तो मैंने कुलदीप कुमार जी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो उन्होंने मुझे नॉनवेज दिया। देखिए, ये खिंजीर का गोश्त हमारे यहाँ हराम है, तो एक मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी भी पोर्क का गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात है, नाम भी नहीं ले। सेंस की बात जहाँ तक है, वहाँ करीब 10 लोग थे। जब मैं वो फेंक के और नाराज़ होके आया, तो सभी 10 के 10 लोगों ने मुझे रोका कि क्या बात हुई। दूसरा एविडेंस है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उनका सीसीटीवी कैमरा निकाला जाए। उस बंदे के अंदर इतना एटीट्यूड है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे, ईडी ने अरेस्ट किया था। कुलदीप कुमार कहता कभी मैं मंत्री बनूंगा। कुलदीप कुमार के वर्ड थे, मैं हिंदू धर्म हूँ, गंगा जल हाथ में लिवा लीजिए, मंदिर में ले चलिए, जहाँ मर्जी कसम खवा लीजिए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, अपने कानों सुनी आंखों देखी। कुलदीप कुमार कहता कि मैं अगर कभी मंत्री बनूंगा तो इस आदमी को मैं अपना पर्सनल पीए रखूंगा। हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम एक इंडिविजुअली एक इंसान के खिलाफ है, और उसका नाम है कुलदीप कुमार, जो बहुत ही घमंडी, बहुत ही बदतमीज किस्म का है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैंने कुलदीप कुमार जी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो उन्होंने मुझे नॉनवेज दिया। मैंने कहा, मुझे देख के ना कुछ शक हुआ, क्योंकि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कुलदीप कुमार जी, क्या है? तो वो हंसने लगे। जब हंसे तो मुझे डाउट हुआ और मैंने वो वहीं छोड़ दिया। बोला, यार आपको ना इस तरह की बात मेरे सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था। वो मेरे घर पे आए थे रमज़ानों में, मेरे दस्तरखान पे उन्होंने कहा था कि मुझे खिंजीर का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तब मैंने उनसे कह दिया था, देखिए, ये खिंजीर का गोश्त हमारे यहाँ हराम है। हमारे यहाँ हराम इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नापाक गोश्त है, इसका खून बाहर नहीं निकलता, अगर इसका ब्लड हमारी बॉडी में चला जाता तो तमाम तरह की बीमारियाँ कर देता है, और बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ये हराम करार दिया गया है। तो एक मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी भी पोर्क का गोश्त खाना तो बहुत दूर की बात है, नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि नाम मात्र लेने से उसकी 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। तो ये सारा मसला है। लेकिन एक ये इंसिडेंट के बाद कुलदीप सिंह ने जो है, कुलदीप कुमार ने ये आरोप भी लगाए हैं कि उनके पास ऐसी कोई एविडेंस है, वीडियो है। देखिए, मैं ग्रुप में खड़ा हूँ और आप मुझे साइड में ले जाके खाना दीजिए, तो मैं वहाँ वीडियो तो नहीं बनाऊँगा। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। हाँ, एविडेंस की बात जहाँ तक है, वहाँ करीब 10 लोग थे। जब मैं वो फेंक के और नाराज़ होके आया, तो सभी 10 के 10 लोगों ने मुझे रोका कि क्या बात हुई। दूसरा एविडेंस है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, उनका सीसीटीवी कैमरा निकाला जाए। तीसरा एविडेंस है, नितिन त्यागी मेरे पीछे पीछे गए थे, गाड़ी में बैठे, उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, मैंने उन्हें पूरी घटना का सारा बताया। 12:30 बजे की बात है, 1:01 पे मैंने संजय सिंह माननीय सांसद जी को कॉल किया, जिसके मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं कोई नाराज़गी या कुछ नहीं होती तो मैं रात के 1 बजे एक सांसद को कॉल क्यों करूंगा? मैंने माननीय मंत्री आतिशी मैडम को कॉल किया, मैंने गोपाल राय जी को कॉल किया। जब कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया, उसके बाद भी मैंने 12 घंटे तक उनका इंतज़ार किया। 12 घंटे के बाद जब कुलदीप कुमार की तरफ से कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया, तो मैंने एक वीडियो बनाई, चूँकि मैं बहुत आहत हो चुका था। मैं हाजी हूँ, और मुझे ये बार बार जहन में आ रहा था कि मेरे साथ बहुत गलत किया कुलदीप कुमार। अच्छा, ये तो बात रही कि उन्होंने कॉल पर आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन क्या इस बीच आपकी उनसे एक बार भी बात हुई है? नहीं, मेरी कुलदीप कुमार जी से कोई भी बात नहीं। कुलदीप कुमार से नहीं, जितने भी आपने आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को फ़ोन किया है, उनसे बात हुई है आपकी? उसके बाद सारे लोग ये मेरे पीछे पड़े हुए थे, और मुझे धमकियां भी आने लगी, तरह तरह के फ़ोन कॉल्स भी आने लगे मुझसे मेरे पास मिलने के लिए। फिर पूर्व विधायक नितिन त्यागी आए हैं, विधायक हाजी यूनुस आए हैं जो मुस्तफ़ाबाद के विधायक हैं, सीलमपुर के विधायक माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष रहमान जी आए हैं। इन्होंने मेरी संदीप पाठक जी से भी बात कराई फ़ोन पे, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा, बात करूँगा। लेकिन उसी के बीच एक मैं आपको चौंकाने वाली बात बता दूं कि संदीप पाठक की टीम के एक नीरज नाम के लड़के हैं, मैं ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास में, उन्होंने मुझे धमकी दी कि वकार, अगर हम आपसे बात कर रहे हो तो आप क्यों इसको आगे उठा रहे हो, कभी कभी डिलीट करो। लोग कह रहे हैं ये कुलदीप कुमार की इमेज खराब करने के लिए सब कुछ आप कर रहे हैं। मेरा पर्सनल फ़ायदा बताइए कि कुलदीप कुमार की इमेज, मेरी पार्टी की इमेज ख़राब हो रही है। अगर मैं पार्टी की बात करूं, मैं पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूं। एक आदमी ने गलत करा है, मैं इसलिए उसका विरोध कर रहा हूं। मैं कुलदीप कुमार का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि उसने मुझे खंजीर का गोश्त खाने का ऑफर दिया। मैं मुसलमान हूँ, मेरी भावनाएँ आहत हुई हैं। अगर भावनाएँ आहत करके को उसे अपनी इमेज दिख रही, मेरी भावनाएँ, मेरे पूरा समाज आज सड़कों पर है।
तो आपको एक आदमी की भावनाएं दिख समाज की, पूरे समाज की भावनाएं नहीं दिख रही हैं कि क्या किया उसने? देखिए आपको तो काफी अच्छे संबंध है, तो इस तरह से लगता नहीं कि चुनाव पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे चुनाव के लिए नहीं आया हूँ, मैं मेरी अपनी डिग्निटी, अपने समाज, अपने धर्म को की बात रखने के लिए आया हूँ कि मेरे धर्म में इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है, और मेरा ये धार्मिक मामला है, मेरा इंटरनल मामला है, मैं इसे चुनाव की नज़र से कम मैं नहीं देख रहा। आप कुलदीप कुमार से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? कुलदीप कुमार मेरे से बाद में मेरी पार्टी में आया है, तभी से मैं उसे जानता हूँ। मैं चूँकि डे वन से आम आदमी पार्टी में हूँ और कुलदीप कुमार ने बाद में ज्वाइन की है, इसे पार्षद का टिकट मिल गया था। तो कुलदीप कुमार को जब से ये आए हैं मैं तभी से ऑलमोस्ट जानता हूँ उन्हें। मतलब जब से आप जानते हैं? नितिन त्यागी जी आपके साथ में थे। उस दिन नितिन त्यागी जी मेरे साथ क्या थे। प्रतिक्रिया थी? वो तो आप लोग पूछिए, वो तो ना मेरे खिलाफ बोल रहे हैं ना मेरे समर्थन में बोल रहे हैं, वो तो खामोश है। कुलदीप कुमार अगर आपसे फ़ोन करके आपसे मुलाकात करके आपसे माफ़ी मांगते हैं? नहीं, देखिए मैं आज माफ़ी के पक्ष में नहीं हूँ। मुस्लिम समाज पूरा चाहता है कि कुलदीप कुमार पूरे समाज से और मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बदला जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप न सामने हैं न पीछे हैं, आप सिर्फ इसलिए हैं कि कुलदीप कुमार हार जाएं? नहीं, मैं कुलदीप कुमार को हराने या जिताने की बात नहीं कर रहा हूँ। कुलदीप कुमार ने मेरे साथ, मेरे समाज के साथ गलत किया है, अशोभनीय टिप्पणी की है, मैं उसके खिलाफ। मतलब ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है? मेरी नज़र में नहीं है, मेरे समाज तो यही चाहता कि वो माफ़ी मांगे। एटलीस्ट उन्हें अब तक माफ़ी तो मांग लेनी चाहिए थी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो आप उनका विरोध करेंगे? मैं पूरी तरीके से पार्टी विरोध का विरोध करूँगा। करेंगे? नहीं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कुलदीप कुमार का तो मैं अभी भी विरोध कर रहा हूँ, मैं पार्टी का नहीं कर रहा हूँ। और अगर पार्टी उसके समर्थन में खड़ी होती है और मुझे इग्नोर किया जाता तो फिर मैं अपने समाज के लोगों से, अपने लोगों से बात करूंगा कि क्या हमें पार्टी का विरोध करना चाहिए या नहीं करना। क्या बकार साहब कैंडिडेट करने से इसका हल है आपकी बात? हाँ बिल्कुल है। देखिए एक हमारा एमपी चुन के आएगा और वो मुस्लिम समाज के लिए इतनी गंदा नज़रिया रखता है, आज उसकी पोल खुल गई है। एक अच्छा कैंडिडेट आएगा, हमें भी फ़ख्र होगा कि हाँ हमारा जो मौजूदा लोकसभा का हमारा सांसद है वो बहुत अच्छा है, हम उससे अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी मस्जिदों के सामने सफाई की बात कह सकते हैं, या जो भी हमारे समाज से रिलेटेड हमें परेशानी हम कम से कम उनको जाके बता तो सकते हैं। लेकिन एक आदमी जिसकी सोच में ही आज जहर भरा हुआ है तो हम उसके सामने कैसे रखेंगे? हमारा तो इस बात को सोच के मन घबराता है। पार्टी के तो सितारे वैसे गर्दिश भी है, फिर ऊपर से ऐसे इस तरह के मामले आएंगे तो कैसे? नहीं, हमारे कोई सितारे गर्दिश में नहीं है हमारी पार्टी के। बात में कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। देखिए इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पीछे पड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, लेकिन कुनबा छोटे लोग, मतलब जो हमारे मुखिया के बाद के लोग हैं, उन लोगों को संभाल के कुनबे को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकतबाजी शुरू कर दी है। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है कि ये हमारा परिवार टूट ना जाए। मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह के हमारे मुखिया के जाने के बाद परिवार के लोग बाकी सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जानबूझ के टारगेट किया गया है। वकार चौधरी जो मुस्लिम समाज से आते हैं, चाहे हिंदू समाज से मैं आता हूं, तो अगर मुझे भी कुछ हर्ट होगा तो मैं भी आवाज़ उठाऊंगा और पार्टी को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और सीरियस तौर पर इसका संज्ञान लेकर जो भी है उस पर कार्रवाई की जाए। कुलदीप कुमार हो या कोई भी हो, यहाँ से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार। तो मैं एक आपको घटना बता देता हूँ मेरी, ये तो वकार भाई के साथ हुआ है। उस बंदे के अंदर इतना एटीट्यूड है। अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे, ईडी ने अरेस्ट किया था, तो हम उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आम आदमी बीजेपी और कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी ऑफिस से चले थे, तो हमको पुलिस ने डिटेन कर लिया था। तो हमें डीसीपी के यहाँ रखा गया था 5-6 घंटे। तो वहाँ पर डीसीपी साहब का पुलिस महकमे का व्यवहार देखकर हम इतने खुश हुए। उन्होंने हमारे साथ हर तरह से कोऑपरेट किया, हर तरह से ख्याल रखा। उन्होंने हमारे लिए खाने का, नाश्ते का सब इंतजाम किया। तो वहाँ पर कुलदीप कुमार, उन डीसीपी साहब के लिए, मुझे प्रॉपरली नाम याद नहीं है उन डीसीपी साहब का, इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया इतने बड़े पद पर होने के बाद। तो कुलदीप कुमार कहता कभी मैं मंत्री बनूंगा। कुलदीप कुमार के वर्ड थे, मैं हिंदू धर्म हूँ, गंगा जल हाथ में लिवा लीजिए, मंदिर में ले चलिए, जहां मर्जी कसम खवा लीजिए। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, अपने कानों सुनी, आंखों देखी। कुलदीप कुमार कहता कि मैं अगर कभी मंत्री बनूंगा तो इस आदमी को मैं अपना पर्सनल पीए रखूंगा। एक पढ़े लिखे इंसान को, जिसने आईएएस, आईआरएस, आईपीएस की परीक्षा पास की है, इतने ऊंचे ओहदे पर है,
तो उसकी सोच देखिए कितनी गंदी सोच है कुलदीप कुमार की। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये तो मुस्लिम समाज को टारगेट किया है। कुलदीप कुमार की मानसिकता मुझे पहले से ही मालूम है। अगर इस क्षेत्र से, इस पूर्वी दिल्ली से, लोकसभा क्षेत्र से अगर आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को नहीं बदला तो ईंट से ईंट बजाकर दिखा दी जाएगी। ये हमारी चेतावनी नहीं है, ये हमारी जिद है। अच्छा, तो आप अपनी पार्टी के ही खिलाफ क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे बताऊं, पार्टी बड़ी नहीं होती। आदमी का जहां आत्मसम्मान, जहां आदमी को सम्मान मिलता है, पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मेरा और आपका घर चलाने के लिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिसकी विचारधारा हमें अच्छी लगेगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हम उसके साथ हैं। जो लोगों के लिए काम करेगा, जो जनप्रतिनिधि लोगों के बारे में सोचेगा, हम उसको सर आंखों पर बिठाएंगे। हम अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम एक इंडिविजुअली एक इंसान के खिलाफ है, और उसका नाम है कुलदीप कुमार, जो बहुत ही घमंडी, बहुत ही बदतमीज किस्म का है। और उसका पिछला रिकॉर्ड आप देखिए, वो आप पता करिए, मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा। तो हम पूरी तरह से उसका विरोध करते हैं, कंडेम करते हैं। और वकार चौधरी से जो उसने मांस खाने का ऑफर किया है, माफ़ी से काम नहीं चलने वाला। अगर माफ़ी मांगनी होती, आज ये इंसिडेंट को 5-6 दिन हो चुके हैं, अगर उसके अंदर जरा सी भी गैरत, जरा सी भी शर्म और मुस्लिम समाज के लिए जरा सी भी इज्जत होती, तो वो इनको फ़ोन करके माफ़ी मांगता, इनको घर बुला के माफ़ी मांगता, इनके घर आता माफ़ी मांगता कि भैया वकार भैया मेरे से गलती हो गई है, मैंने मजाक में कहा। उसने तो स्पेशली एक समाज को टारगेट करके हिंदू वोट को एकजुट करने के लिए, और हिंदू वोट में बताऊं आपको, वोट बैंक किसी की आजकल राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं हो रही। जो लोग आज के टाइम में जो भी नेता समाज के लिए और अच्छी सोच रखते हैं और जिनका एजेंडा खुला है कि क्या करेंगे क्षेत्र के लिए, उनके साथ हैं हम, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन उनके समर्थन कह रहे हैं कि ये जो है बीजेपी की तरफ से उनको फंड मिला है या बीजेपी की तरफ से डील हो गई, इसलिए विरोध कर रहे हैं। डील हो गई है, हाँ हो भी सकता है। उनकी मानसिकता जब ऐसी है, जो एक IPS अधिकारी को कह सकता है मैं इसको पीए रखूंगा, तो हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता, हमारे पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकता है। वो ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, बड़े नेताओं से सेटिंग है, पहली पार्षद बना, विधायक बन गया, तो ज़मीन से ज़मीनी कार्यकर्ता की हकीकत नहीं जानता। दरी बिछाना, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, लोगों को पानी पिलाना, लोगों की सेवा करना, रैलियों में लोगों को जुटाना, वो चीज़ों से, उस चीज़ से वो परे है। परे मीन्स उसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। सीधा पैराशूट से उतरा, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद बना, फिर विधायक बन गया। अच्छी बात है वो सांसद भी बने, लेकिन अपनी मानसिकता को ठीक कर ले, ये मेरी चेतावनी है। टिकट की बात आपने यहाँ तक की है, तो टिकट तो कानून के आधार पर दी गई है ना। अब आप एक बात बताइए, ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है, उसने एक मुस्लिम समाज को टारगेट किया, उसमें काबिलियत कहाँ से आ गई? कहाँ से काबिलियत की बात आ गई उसमें? उसकी मानसिकता जब इतनी, पार्टी के बाद विधायक के बाद सांसद का टिकट पार्टी ने दिया। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी में तो पार्टी भी देखती है कि किस समाज का चेहरा है ये। पूर्वी दिल्ली में SC समाज का और इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुलदीप कुमार आज सबके सर पर नाच रहा है, किसी को कुछ भी बोल देता है और किसी को कुछ भी नहीं समझता है। तो इसकी मानसिकता तभी ठिकाने आएगी, इसका सोच तभी सही आएगी जब इसको प्रमोशन की जगह डिमोशन हो, इसका टिकट कटे, और निश्चित रूप से कटना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। नहीं, हमारी नज़र में हम बहुत बड़े नेता नहीं है सर, हम बहुत बड़े नेता नहीं है कि जो हम डिसाइड करें कि आपको लड़ना है या मुझे लड़ना है, तो पार्टी तय करेगी। लेकिन सोच उसकी ऐसी होनी चाहिए जो सर्व समाज को साथ लेकर चले। चलिए वो